भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक स्वच्छ चौकी ले लेनी है। चौकी पर हमने पीला वस्त्र बिछा लेना है, और पीला वस्त्र बिछाने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण कराकर, अगर आपके पास नए नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए। उन जो वस्त्र पीले रंग के हों आप उनको धो लें और धोकर उनको धारण करा दें। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण करा लें निर्जला एकादशी वाले दिन। तो भक्तों निर्जला एकादशी कब है तो बात कर लेते हैं। तो भक्तों निर्जला एकादशी 18 तारीख की है जो हमने व्रत करना है। तो 17 तारीख को जो आ रही है एकादशी, तो सुबह 17 तारीख को 5:45 पर शुरू हो रही है। तो उससे पहले हमारी सूर्योदय से पहले जो है तिथि क्या रही, दसवीं रही। एकादशी लगी तो 12 बजे के बाद जब एकादशी लगती है तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद लग रही है ये। तो इसलिए जो है ये एकादशी दसवीं वेदी हो गई, इसलिए हम दसवीं वेदी एकादशी नहीं रखेंगे। द्वादशी में जो एकादशी आ रही है वो आ रही है 18 तारीख की। तो 17 तारीख को जो एकादशी आ रही है वो आ रही है 5:45 पर। तो और समाप्त होगी ये तिथि 17 तारीख को 6:24 पर। तो 6 जो हमें 18 तारीख को मिल रही है वो हमें द्वादशी और एकादशी दोनों युक्त मिल रही है। तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत जो है वो 18 तारीख को किया जाएगा। तो वैष्णव और मोक्ष चाहने वाले और सभी इस एकादशी का व्रत 18 तारीख को करेंगे, क्योंकि सूर्य व्यापिनी हमें सूरज तो मिल रहा है हमें पहले भी, क्योंकि 5:08 पर सूर्योदय का टाइम है और उससे पहले एकादशी आ रही है। तो हम इसका व्रत करेंगे 18 तारीख को। तो सरल विधि से कैसे पूजा करें हम निर्जला एकादशी की, तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर गाय पधार लिया और अपने लक्ष्मी नारायण भगवान को भी पधार लेंगे। तो भक्तों ये त्रिदिवसीय व्रत होता है, तो इसमें हमें दसवीं के दिन से ही और द्वादशी तक ब्रह्मचार्य रहकर अगले दिन स्वच्छ होकर हमने स्नान करके, तो हमें एकादशी वाले दिन, जैसे संडे की एकादशी पड़ रही है, तो हमने कुछ तुलसी पत्र तोड़कर अपने पास रख लेने हैं। यदि किसी कारणवश आप भूल जाते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला धारण कराने के बाद भी भोग लगा सकते हैं। और इसमें विष्णु भगवान जी की लक्ष्मी सहित पूजा की जाती है। इस व्रत में विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है। और मैंने यहाँ पर सभी पर जल छिड़क कर शुद्ध कर लिया है, और गणेश जी को तिल का आसन देकर यहाँ पर मैंने विराजमान कर लिया है। तो हमने जब अगली एकादशी वाले दिन स्नान करना है तो बाल्टी में 2-4 तिल डाल लेने हैं, गंगा जल डालना है, उसके बाद उसमें जल मिलाकर स्नान कर लेना है। और स्नान करने के बाद हमने निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने का संकल्प कर लेना है। और संकल्प करके पूजा पाठ करके विष्णु भगवान जी को धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाना है। तो इनका भोग, तिल की आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, मावे का भी भोग लगा सकते हैं। और इन्हें दूध दही ये नहीं है, निर्जला व्रत हमने रखना है, अपने लड्डू गोपाल जी को निर्जल नहीं रखाना है, उनको हमें फलों का भोग देना है जैसे हम हर एकादशी पर देते हैं। तो अब इनको विराजमान करने के बाद आपको पीला आसन और पीले पुष्पों से सुसज्जित कर लेना है जहाँ आपने लड्डू गोपाल जी को पधारना है। अब मैं रख लूँगी एक घड़ा। तो इस तरीके का मिट्टी का घड़ा ले लेना है जो हमने एकादशी वाले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन दान करना है। इसका पूजन कर लेना है हमने, और इसमें 2 दाने चीनी के डाल देंगे और इसके ऊपर रख देंगे अब हम खरबूजा। तो हमने ये कलश के ऊपर रख लिया है खरबूजा, और एक हमने रख लेना है पंखा। हमने पंखा भी दान करना है।
तो एक ये पंखा ले लेंगे तो हमें पंखा भी दान करना है, तो ये हमने ब्राह्मण को दे देना है। और एक कलश अपने मंदिर में स्थापित कर लेना है, आपका मिट्टी का हो या तांबे का हो। उसमें सुपारी, लौंग का जोड़ा और एक का सिक्का डालकर वो कलश आप इस तरीके से सतिया बनाकर उसको अपने मंदिर में रख लें। तो ये तो ब्राह्मण को देने वाला है और वो आपको मंदिर में रखने के हिसाब से है। जो आप उसको उसका जल निकाल कर सारे घर में छिड़का जाता है द्वादशी वाले दिन, जब हम व्रत खोलते हैं, और उसको चारों तरफ छिड़कने के बाद घर में उस जल को हम तुलसी के पौधे में जल दे देते हैं और सिक्का निकाल कर हम अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरीके से उस जल का विसर्जन किया जाता है। और अब हम सभी को जनेऊ पहना देंगे, गणेश जी को और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को सभी को जनेऊ पहना देंगे। तो गणेश जी को हम वाइट जनेऊ अर्पण कर देंगे। यहाँ पर मैंने गणेश जी को वाइट जनेऊ अर्पण कर दिया और यहाँ कर देंगे पीला जनेऊ विष्णु भगवान जी के पास। तो इस तरीके से हम अर्पण कर देंगे और सभी को वस्त्र धारण करा देंगे। गणेश जी के पास कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे, लक्ष्मी जी के पास और विष्णु भगवान जी के पास, सभी के पास मैं वस्त्र अर्पित कर दूंगी। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी अर्पित कर देंगे वस्त्र, राधा रानी के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे और लड्डू गोपाल जी के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे, गौ माता के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे और विष्णु भगवान जी के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। ये लक्ष्मी जी की तरफ रेड और विष्णु भगवान जी की तरफ येलो। तो मैं सभी के लगा दूंगी तिलक। तो हम गणेश जी के लगा देंगे तिलक और विष्णु भगवान जी के हम लगा देंगे चंदन से तिलक। तो लक्ष्मी माता के पहले सभी के जिनके चंदन से लगाना है तो उनके बाद में लगाएंगे और पहले सबके रोली से तिलक लगा देंगे। गौ माता के भी तिलक लगा देंगे, तो सभी के तिलक लगा देंगे और विष्णु भगवान जी के लगा देंगे चंदन से तिलक। अपने लड्डू गोपाल जी के भी चंदन से तिलक लगा देंगे। ये दोनों के हमने चंदन से तिलक लगा दिया। तो सभी के तिलक, अब भोग लगा देंगे इनको फल का। तो गौ का घृत माखन हो तो आप माखन रख सकते हैं, तो मलाई का भी भोग लगा, मलाई चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। आपके पास जो भी हो आप घर की बनी हुई वस्तु का भोग लगा सकते हैं। और मैं सभी के पास, गणेश जी के पास भी फल अर्पित कर दूंगी और लक्ष्मी माता के पास भी फल अर्पित कर दूंगी, लड्डू गोपाल जी के पास भी फल अर्पित कर देंगे। और आप जो ये दान देने वाला है, यदि आपके पास ये खरबूजा ना हो तो आप आम का भी भोग लगा सकते हैं। और बाकी मैं सभी को पीले भोग लगा दूंगी। तो मैं सभी को यहाँ पर आम का भोग लगा दूंगी, अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी और गौ माता के पास भी। तो हम यहाँ पर फलों का भोग लगा देंगे। और यह है एकादशी की बुक, इसका पूजन कर लेंगे और एक जला लेंगे अखंड दीप। जहाँ भी हम पूजन करेंगे वहाँ हम अखंड दीप जला लेंगे। आप मिट्टी का हो मिट्टी का जला सकते हैं, पीतल का हो तो पीतल का दीप जला सकते हैं। तो यह है एकादशी की बुक, इसमें कहानी होती है एकादशी की, तो हम कहानियाँ इसमें से कह लेंगे। और ये मैंने आरती की जोत तैयार कर ली है। तो निर्जला एकादशी, तो ये इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भीम से व्रत नहीं रखा जाता था। तो कुंती कहती थी कि श्री कृष्ण जी से कि हम सब तो व्रत कर लेते हैं, लेकिन हम भीम से कोई व्रत नहीं होता, तो इसका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान कहते हैं कि भीम, मैं तुझे एक व्रत बताता हूँ जो तेरे नाम से विख्यात होगा, और इसमें एक दिन बस तेरे को कुछ नहीं खाना पीना है। जो निर्जल रहकर व्रत करेगा, तो भीम ने जो इस एकादशी को किया था, इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया।
तो ये एकादशी है की कथा है निर्जला एकादशी की। तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। तो भीम कहता है कि मेरे पेट में भी अग्नि है और मेरे से तो इसका वास नहीं रख करा जाएगा, और मैं अन्न खाने से ही मेरे को इस अग्नि से शांति मिलती है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस व्रत के करने से मनुष्य के स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो विष्णु लोक को जाता है, और पुष्पक विमान में बैठाकर विष्णु भगवान के दूत उसको लेकर जाते हैं। और इस एकादशी में केवल स्नान और आचमन करते समय मुख में जल जाने से दोष लगता है, इसलिए आचमन कर सकते हैं हम। 6 मासे जल से लेकर अधिक आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन से शरीर और बुद्धि पुष्ट होती है, इसलिए हम आचमन कर सकते हैं। और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करें, और 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति इस ही एकादशी से, निर्जला एकादशी से हो जाती है। और इस एकादशी का फल सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से भीमसेनी ने जो ये व्रत किया, तो ये भीमसेनी एकादशी का नाम पड़ा। और इस एकादशी के करने से करोड़ों गौदान करने का फल प्राप्त होता है, और इस एकादशी के करने से स्नान, तप और करोड़ों स्वर्ण दान का फल और होम आदि का फल भी इसी से प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न नहीं खाते वो क्या होते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और अन्न में क्या होता है, पाप का वास होता है, इसीलिए एकादशी के लिए अन्न नहीं खाते। और इस एकादशी के व्रत के पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, यानी कि द्वादशी का पारायण जो होता है वो इसको करने के बाद होता है। व्रत को करने के बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है, तब द्वादशी पारायण हो। तो इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु की निंदा करने वाले, असत्य भाषण करने वाले भी इस व्रत के प्रभाव से क्या होते हैं, स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। और गौदान, करोड़ों गौदान का फल भी इसी एकादशी से मिलता है। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान देकर उनको अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। निर्जला एकादशी पर जल की फॉर्म में आप आम का भी, शरबत का भी इसका दान कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ हम छोड़ते हैं उस दिन क्या किया जाता है, उसका दान किया जाता है। तो हम निर्जला एकादशी पर जल ना पीने का नियम लेते हैं, तो इसलिए क्या जल की फॉर्म में ही दान करना होता है। खीरा भी और तरबूज भी आप दान कर सकते हैं। ये जलीय पदार्थ जितने भी आप वो दान कर सकते हैं। तो भक्तों, इस तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको कथा बता दी है। कथा बहुत सारी बातें रह भी जाती हैं, लेकिन मेन मैंने आपको सभी बता दी हैं। और ये है 24 एकादशियों के नाम, जो ये शुरू में ही लिखे हुए होते हैं एकादशी की बुक में। तो हमने 26 एकादशियों के नाम भी ले लेने हैं, और हमने जो पुष्प और दक्षिणा और तिल जो हमने लिए थे वो क्या करेंगे, हम अपने गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे। तो ये संकल्प के पैसे होते हैं जो हमें ब्राह्मण को देने होते हैं। तो इसके बाद घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो अब हम कर लेंगे घंटी बजाकर आरती। तो ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं, बांके बिहारी लाल की भी कर सकते हैं। तो करेंगे, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती।
तो भक्तों कुछ त्रुटि रह जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुष्प ले लेते हैं और एक पुष्प से पुष्पांजलि अर्पण करूँ। गहरण करूँ महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज। और कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहिताम नमामि। तो ये हम पुष्पांजलि का पुष्प अर्पित कर देंगे और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे एकादशी का व्रत। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अपने विष्णु भगवान के लिए आप हाजिरी लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।